आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पार्टी नेताओं ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। ये प्रेस वार्ता मुख्यमंत्री के 20 जून को प्रस्तावित जनपद दौरे से पूर्व आयोजित की गई, जिसमें जनपद की विकास योजनाओं की अनदेखी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाहियों को लेकर तीखा हमला बोला गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने आम चुनाव के समय वादा किया था कि आजमगढ़ का विकास वाराणसी और गोरखपुर की तर्ज पर किया जाएगा, लेकिन बीते 8.5 वर्षों में ऐसा कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुए अधिकांश प्रोजेक्ट या तो अधूरे हैं या ठप हो चुके हैं। उन्होंने घाघरा नदी पर हाजीपुर से गोला गोरखपुर तक प्रस्तावित पुल का निर्माण कार्य अधर में लटकने, चक्रपानपुर पीजीआई सड़क और महनाजपुर चिरैयाकोट सड़क के 4 लेन प्रोजेक्ट को रोक दिए जाने का मुद्दा उठाया। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि जनपद की प्रमुख सड़कों जैसे कप्तानगंज, अहरौला, सिकंदरपुर, नरियाव, महाराजगंज, बिलरियागंज और निजामबाद पवई के मार्ग वर्षों से जर्जर हालत में है। वहीं बिजली व्यवस्था बदहाल है। गाँव में सिर्फ 6 से 7 घंटे ही बिजली मिल रही है और नहरों में पानी न होने से किसान बेहन नहीं डाल पा रहे हैं। की प्रेस बुलाने का मुख्य उद्देश्य 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी जनपद में पदार्पण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से 2, 3, 4 सवाल हैं, वो आ रहे हैं हमारे बीच में। जिस सड़क का उद्घाटन करने आ रहे हैं वह सड़क है चकिया सुलेमापुर से गोरखपुर, जिसकी दूरी है 91.5 किलोमीटर और उस पर जो पैसा खर्च हुआ है वह 7,283 करोड़। उसके पहले जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी उसकी दूरी है 341 किलोमीटर और उस पे पैसा खर्च हुआ है 11,216 करोड़। उसके पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनी जिसकी दूरी है 302 किलोमीटर, उसकी लागत 13,200 करोड़ थी। 2 सड़कें, एक अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे उनके रिजीम की बनी है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। दूसरी सड़क माननीय योगी जी के कार्यकाल में बनी, जबकि ज़मीन का एक्वायर करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किया था। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस पर जिसकी लागत 11,216 करोड़। ये दोनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ये दोनों 6 लेन है और 8 लेन तक की ज़मीन एक्वायर हुई है कि अगर 2 लेन और बढ़ानी पड़ेगी, 2 लेन, तो उसके लिए ज़मीन पर्याप्त एक्वायर कर दी गई, जिसका मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले की रोड जा रही है वह मात्र 4 लेन है। 6 लेन के लिए वह ज़मीन एक्वायर की गई है और जबकि बनी है 4 लेन। लेकिन उसकी कीमत अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ें और ये चकिया सुलेमापुर और गोरखपुर एक्सप्रेसवे को जोड़ें, तो यह निश्चित तौर पर इतनी बड़ी लागत जो इसकी आई है, इतना अंतर इन सड़कों के बीच में लागत का हुआ है, यह निश्चित तौर पर इस पे घोर भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं न कहीं जो लोग इस सड़क को बनाए हैं, जो कंपनी थी इस सड़क को बनाने की, उसने घोर भ्रष्टाचार किया है और उसमें सरकार भी लिप्त रही है। और वह सड़क इस तरह की नहीं है। अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क बनी है उसकी गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है, रोज़ बन रही है, रोज़ टूट रही है, रोज़ बन रही है। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जो गुणवत्ता है वो आज भी मेंटेन है। तो हमारा ये कहना है
कि ये जो सड़क बनी है केवल भ्रष्टाचार के लिए सड़क बनाई गई है, उसकी उतनी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि सड़क का जो एस्टिमेट है वो अपने आप में भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है। दूसरी बात हमारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और परिवहन मंत्री गडकरी जी, इनके सभी नेता 2024 और 2022 के आम चुनावों में लोग आए थे और उन लोगों ने घोषणा किया था कि वाराणसी और गोरखपुर के विकास की तरह आजमगढ़ भी विकास किया जाएगा। तब उनके सांसद थे निरहू जी। उनको जिताने के लिए ये लोग कितना बड़ा झूठ बोले, उस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में हम लोग डालना चाहते हैं कि जो सड़कें आपने घोषणा किया था, 2 सड़कें तो अखिलेश यादव की सरकार में वह स्वीकृत सड़कें थी। जो पीजीआई चक्रपानपुर बना है, उस पीजीआई की वजह से आपके जेल रोड्स के यहाँ से, वहाँ से लेकर के आजमगढ़ से लेकर के आपका खरिहानी तक की जो रोड थी, उस रोड को 4 लेन बनाने का और महनाजपुर से चिरैया कोट तक की रोड को 4 लेन बनाने का, क्योंकि पीजीआई बड़ा अस्पताल था, मेडिकल कॉलेज था, नर्सिंग होम था। अखिलेश यादव ने इस परिप्रेक्ष्य में वह स्वीकृति प्रदान कर दिया था और उस पर पैसे का भी प्रावधान कर दिया था। उन सड़कों की स्थिति, उस योजना की परियोजना की स्थिति जहाँ की तहाँ पड़ी रह गई और आज 8.5 साल माननीय योगी की सरकार को होने को हो गया। दूसरी सड़कें आपको याद होगा, गडकरी साहब आए थे मोहम्मदपुर में, नीलम सोनकर ने लाने का काम किया था। एक मधुरी से मोहम्मदपुर की रोड, दूसरी भदुली से कलान की रोड, तीसरी आजमगढ़ से जीयनपुर दोरीघाट बड़हलगंज की रोड, चौथी आपकी गाजीपुर की रोड। ये सभी रोडों को उन्होंने कहा था कि हम 4 लेन रोड बनाने का काम करेंगे, इसका चौड़ीकरण करने का काम करेंगे। लेकिन 22 से लगाए आज तक इन सड़कों का निर्माण का काम जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया है। आपको याद होगा कप्तानगंज से आपका अहरौला की सड़क की आज स्थिति यह है कि लोग रोड बदल के जा रहे हैं। वह रोड बूढ़नपुर होते हुए वाया बूढ़नपुर लोग अहरौला जा रहे हैं। वो सड़क इतनी ख़राब हो गई। आपके महाराजगंज से बिलरियागंज की सड़क इतनी ख़राब है, वह लोग अब कप्तानगंज होते हुए आजमगढ़ पहुंचना चाहते हैं। आज तमाम सड़कें और हैं जिसके बारे में हमारे विधायक जी माननीय अखिलेश यादव जी बताएंगे, हमारे विधायक जी आदरणीय विजय सरोज जी बताएंगे। इन सड़कों का पुरसा हाल यह है कि जो लिंक रोड है उसका तो छोड़ दीजिए, जो मेन सड़कें हैं जो आवागमन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आज उन सड़कों का हाल यह है कि आज वो सड़कें जिस हालत में हैं वह मोटरसाइकिल चलने लायक नहीं है, 4 पहिया चलने लायक नहीं रह गई हैं। और वो सड़कें लिंक रोड तो मैं समझता हूँ आप चले जाइए, वह लिंक रोड आज टूटी हुई लिंक रोड पे आज चलने लायक स्थिति नहीं रह गई है। तो हमारा ये सवाल था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ये अपने वादे को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? क्या आजमगढ़ की जनता से उनको नफ़रत है? क्या आजमगढ़ के लोग वोट नहीं देते हैं? क्या आजमगढ़ के लोग उत्तर प्रदेश में नहीं आते हैं? ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आपके माध्यम से है। दूसरी चीज़ है कि विद्युत व्यवस्था जो आज जर्जर हो गई। आज आप लोग शहर में रहते हैं, ट्रिपिंग इतनी हो रही है कि आप देख रहे हैं कि कब ये लाइन चली जाए, पंखे बंद हो जाएं। सबके पास इन्वर्टर नहीं है, सबके पास
सोलर नहीं है। सब लोग, बहुत से लोग, जनपद के 80% शहर में रहने वाले लोग बिजली के सहारे रह रहे हैं। किसानों को गांव में बिजली मात्र 6-7 घंटे दी जा रही है, वो भी 50 बार ट्रिप हो रही है। वहीं सपा विधायक अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए था कि दौरे से पूर्व जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर जनपद की विकास योजनाओं की समीक्षा की जाती, लेकिन भाजपा सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार कर रही है। वहीं विधायक विजय सरोज ने कहा कि भाजपा सरकार में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने भी अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं की अनदेखी की बात कही। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 20 तारीख को आजमगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का जो दौरा लगा है, उसके संदर्भ में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में आजमगढ़ में आ रहे हैं। जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है, सरकारी बसों का इस्तेमाल, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल, प्राइवेट गाड़ियों का अधिग्रहण करके इस्तेमाल, जिला प्रशासन की तरफ से जो धन संपदा खर्च की जा रही है रैली को सफल बनाने के लिए, तो ये सरकारी कार्यक्रम न होकर के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। मैं भाई ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री जी लोग आते रहे। मुख्यमंत्री का जब दौरा लगा रहता था, हमारे बगल में भाई विजय पासवान जी हमसे सीनियर विधायक हैं, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सारे जनप्रतिनिधियों को बताया जाता था या उनसे मांगा जाता था कि अपने अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों की एक लिस्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है, आप प्रस्तुत कर दें। इस बार के दौरे में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी इस तरह की चर्चा जनप्रतिनिधियों से नहीं की गई, तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आ रहे हैं। हमें कहना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने आपसे बताया कि आजमगढ़ जनपद में इस समय तमाम ऐसी जन समस्याएँ हैं जिनका आप लोगों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। समय समय पर हम लोगों ने विधानसभा के पटल से भी आजमगढ़ जनपद के विकास के तमाम मुद्दों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से आग्रह करके क्षेत्र में सड़कों, बिजली, हॉस्पिटल के तमाम कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया, जिस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में आ रहे हैं। हम वो कहना चाहते हैं उनसे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के अंदर एक मुबारकपुर सलारपुर रोड है, इसके साथ ही दर्जनों ऐसे सड़कें हैं जिनका विशेष मरम्मत या रिन्यूअल का काम हुए 7-8 साल हो गए, अब तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों का चलना दुश्वार है, साइकिल यात्री हैं, पैदल यात्री हैं, छोटा ऑटो रिक्शा है, सब के सब लोग गिर करके घायल हो जाते हैं। और न जाने क्या है PWD आजमगढ़ का कि इन सड़कों पर काम नहीं कराता है, या तो सरकार उन्हें पैसा नहीं देती है या तो ये काम करना चाहते नहीं हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री के आगमन में जिलाधिकारी के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आजमगढ़ की तमाम समस्याओं के संदर्भ में हमारे विधायकगण समाजवादी पार्टी के जो है उनसे बात करना चाहते हैं, हमें समय दिला दें, हम बात करना चाहेंगे। इसलिए कह रहे हैं ये बातें कि अभी हवाई पट्टी का इतना हल्ला किया गया, 2 दिन जहाज़ चलने के बाद बंद है। जो लोग जहाज़ से यात्रा करना चाहते थे बेचारे आज महरूम हैं, उदास हैं। आपके आजमगढ़ जनपद में तमाम समस्याओं के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा। हॉस्पिटैलिटी कितनी ख़राब है अस्पताल में, चाहे आपका मंडल अस्पताल हो, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो। जिस मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है? उल्टा चल रहा है। पहले मंडल या आजमगढ़ जिला स्तर के अस्पतालों से या लोकल अस्पतालों से मरीज़ रेफ़र किए जाते थे मेडिकल कॉलेज को, अब हमारा मेडिकल कॉलेज रेफ़र करता है मंडल हॉस्पिटल को मरीज़। तो स्वास्थ्य के नाम पर बिल्कुल सरकार पैसा नहीं खर्च करी, हालत बहुत ख़राब है। मरीज़ लेकर के लोग यहाँ से लखनऊ तक घूमते रहते हैं और मरीज़ दवा के अभाव में दम तोड़ देता वापस। विज्ञापन तो बड़े बड़े आ रहे हैं, यही तो बात है, ये विज्ञापनों वाली सरकार ही है। ये कभी भी जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ विज्ञापनों से बात करना चाहते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी एक संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाना चाहते हैं, हम विधायकों को समय दिया जाए, कानून के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। बरसात आ गई है, बाढ़ से निपटने की कोई तैयारी आजमगढ़ जिला प्रशासन ने नहीं किया। अगर किया होगा तो उसमें विधायकों का कोई संज्ञान में नहीं दिया गया, विधायकों से कोई चर्चा नहीं की गई। हम लोग भी तो क्षेत्रों में घूमते हैं, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बखूबी जानते हैं, और हम भी अगर उनके साथ बैठते बातें शेयर होती तो तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती। लेकिन कोई तैयारी न बाढ़ से निपटने की, न स्वास्थ्य से निपटने की, न सड़कों के निर्माण में, न किसी भी। बिजली की हालत कितनी ख़राब है। विधायकों के तमाम प्रस्ताव बिजली विभाग के कार्यालय में पड़े हुए हैं, न तो क्षमता वृद्धि हो रही है, न तो नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, न तो किसानों को खेतों तक नलकूप बनाने के लिए, नलकूप जलाने के लिए बिजली या कोई लाइन नहीं बनाई जा रही है। तो इस तरह से आजमगढ़ जनपद में तमाम ऐसी जन समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा उदासीपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आजमगढ़ के लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और आजमगढ़ का भी उत्तर प्रदेश विकास में साथ होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ के लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण कार्रवाई न करें। 3.5 साल लगभग हो गए आपको विधायक हुए, और सारे लोगों को विधायक हुए 3.5 साल हो गए। क्या रिव्यू इस तरीके से अभी नहीं किया गया था? क्या जिलाधिकारी की तरफ से आप लोगों से किसी तरीके से बातचीत करके ये सोल्यूशन निकाला जाए कि जनता की समस्याएँ क्या है? जिलाधिकारी महोदय अपने आजमगढ़ में आगमन के साथ एक बैठक उन्होंने किया। बैठक में मैं ही नहीं, मुझे लगा कि उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया। जन समस्याओं के संदर्भ में न तो वो चर्चा करना चाहते थे, न सुनना चाहते थे। सड़कों के निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि आप लोग 10-10 सड़कें हमें नोट करके दे दीजिए। सड़कें नोट करके भी विधायकगण ने दे भी दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जिला प्रशासन सचेत रहता या जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके समस्याओं पर चर्चा करता तो प्रेस की आवश्यकता क्या थी। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आजमगढ़ जिला प्रशासन को आजमगढ़ के जनता के हक और हित में बैठ करके विधायकों से बात करना चाहिए। और हम समाजवादी पार्टी के विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर उससे मिलना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर के हमको सूचित करें, हम लोग चलेंगे। कि बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी निरंकुश हो गए हैं जी, तो अगर ऐसा है तो निजीकरण का विरोध क्यों? जी, दोहरी मानसिकता। अगर आप मानते हैं कि कर्मचारी और अधिकारी बिजली विभाग के निरंकुश हो गए हैं तो फिर निजीकरण का विरोध क्यों? निजीकरण का विरोध इसलिए हो रहा है कि जहाँ जहाँ भी देश के अंदर निजीकरण किया गया बिजली के क्षेत्र में, सारी जगहों पर इनकी यह प्लानिंग फेल रही। बिजली विभाग, अगर बिजली आप गरीबों के झोपड़ी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली विभाग को रहने देना चाहिए। इसलिए कि बिजली विभाग बिजली देने के साथ ही उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी भी, रोजगार भी देने का काम करता है। जब आपका पूरा बिजली विभाग आउटसोर्सिंग पर चला जाएगा तो ये पढ़े लिख के जो आप इंजीनियर बना रहे हैं, जो फीटर बना रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन बना रहे हैं, जो चौकीदार और चपरासी बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं, इन पढ़े लिखे नौजवानों का क्या होगा? आउटसोर्सिंग नौजवानों का भविष्य नहीं हो सकता है। नौजवानों का भविष्य सपना सरकारी नौकरी करने का होता है। इसलिए बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होना चाहिए। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर, अजित कुमार राव, विवेक सिंह और जीएस प्रियदर्शी सहित कई नेता उपस्थित रहे। सभी ने मुख्यमंत्री से जनपद के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को समाप्त करने की मांग की है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।